लॉस करते जाओगे तो ब्रोकर खुश है, प्रॉफिट बनाओगे तो ब्रोकर की तरफ से ब्लॉक कर दिए जाओगे। क्योंकि जब तक आप लॉस कर रहे हैं ब्रोकर आपको मोहब्बत की निगाह से देखेगा, ब्रोकर के लिए आप आंखों का तारा हैं उसकी। लेकिन जब आपने प्रॉफिट बनाना शुरू किया ब्रोकर आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसने सिर्फ 6 घंटों में ब्रोकर को मेरा अकाउंट ब्लॉक करने पे मजबूर कर दिया। एक नामवर ब्रोकर को एक्सपोज करने जा रहा हूं जिसका दावा है कि वो एक बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मुंसलिक है और मल्टीपल रेगुलेशंस होने का दावा भी करता है। लाखों की तादाद में उसके यूजर्स हैं, मल्टीपल कंट्रीज में वो काम कर रहा है। यहां तक उसका दावा है कि वो खुद एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है और डायरेक्ट ECN एंड STP अकाउंट्स तक प्रोवाइड करने का दावा करता है। यानी आपकी पोजीशंस, आपकी ट्रेड्स डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एग्जीक्यूट होती हैं। डू प्राइम में अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो यही। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, ताहिर यूनस मुखातिब हूं आपसे। उम्मीद करता हूं खैर वाफियत से होंगे आप। ये बहुत अहम वीडियो है अगर आप एक ट्रेडर हैं, क्योंकि इसमें मैं एक इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम, मैं यूं कहूँगा नाम निहाद ब्रोकर को एक्सपोज करने वाला हूं। पिछले तकरीबन 10-12 साल से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूं, जिसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट्स शामिल हैं। मैनुअल ट्रेडिंग के अलावा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, आल्गो ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, इसमें एक वसी एक्सपोजर रखता हूँ। भाई प्रोफेशन आप मुझे एक प्रोग्रामर भी कह सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ मेरा प्रोफेशन ही नहीं, पैशन भी है। और स्ट्रेटजीज़ डेवलप करना, स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन करना, ऑप्टिमाइज़ करना अपने लिए, अपने साथ मुंसलिक कम्युनिटी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये भी मेरा एक पैशन है। पिछले तकरीबन मैं चंद महीनों से एक यूनिक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा था, बैक टेस्ट कर रहा था, ऑप्टिमाइज़ कर रहा था, जिस पर मुझे बहुत क्वालिटी वाइब्स थी कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी। 28 जुलाई 2025 को एक डेमो अकाउंट के ऊपर मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने का आगाज़ किया, जिसने $10,000 से तकरीबन $2 लाख का प्रॉफिट बनाया तकरीबन 16-17 दिनों में। ये देखें, ये अकाउंट है और ये बैलेंस है। $10,000 का डिपॉजिट किया। ये डेमो अकाउंट है टेस्टिंग के लिए जो हमने अपनी स्ट्रेटजी के लिए बनाया। और इसका अगर मैं आपको टोटल प्रॉफिट दिखाऊं तो तकरीबन ऑलमोस्ट $2,19,000 का प्रॉफिट है आज की डेट तक। इस प्रॉफिट के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हमें इस स्ट्रेटजी को रियल अकाउंट के ऊपर भी टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, रियल अकाउंट के ऊपर टेस्टिंग के दौरान पहले $5,000 का मैंने लॉस किया, क्योंकि बैक एंड फोर्थ मैं टेस्ट कर रहा था स्ट्रेटजी अपनी। उसके बाद मैंने स्ट्रेटजी को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया और $10,000 से मैंने आगाज किया इस अकाउंट का, जो भी आपके सामने आपको नजर आ रहा है। ये देख लें, $10,000 मैंने डिपॉजिट किया 6 अगस्त को। 6 अगस्त को डिपॉजिट किया और उसके बाद उसी दिन 6 अगस्त वाले दिन ही तकरीबन 6 घंटों के दौरान इस सिस्टम ने, इस बॉट ने प्रॉफिट बनाया तकरीबन $10,700 का। एक बात यहां मेंशन करना चाहूंगा कि रियल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हमने अपने मैनेजर से इसकी बाकायदा अप्रूवल ली कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये इन्वेस्टर पासवर्ड है, क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इस स्ट्रेटजी के ऊपर। उसका मैं आपको रिप्लाई दिखा रहा हूँ। देखें, 6 अगस्त वेडनेसडे 6 अगस्त 7:43 जवाब आ रहा है, दिस इज ओके फ्रॉम रिस्क परस्पेक्टिव। यानी कि हमें ग्रीन सिग्नल दिया गया कि यस, ये स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं, ब्रोकर को इससे कोई एतराज़ नहीं है। हमने इसका विड्रा लगाया, जो कि विड्रा ये नॉर्मली इनका कहना था कि 2-3 दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन बाद हमारा विड्रा आ जाएगा, आपको मौसूल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि सिस्टम चल रहा है, स्ट्रेटजी चल रही है, तो क्यों ना एक और अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट करके ट्राई किया जाए। इस बार थोड़ा सा मैंने एग्रेसिव इसका सेट फाइल्स रखी, थोड़े से पैरामीटर चेंज किए स्ट्रेटजी के और $10,000 अगेन इसमें डिपॉजिट किया। आप देख सकते हैं 5-5 हज़ार के तकरीबन 2 डिपॉजिट हैं 8 अगस्त को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये $10,000 टेस्टिंग के दौरान ये लॉस हो गया, यानी कि टोटल हमारा लॉस हो गया
$15,000 का। दूसरी तरफ जो हमारा प्रॉफिट बना तकरीबन $10,700 का। अब सुने हुआ क्या, जिसमें हमारा लॉस हुआ वो तो हुआ ना, जिस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट बना उसका विड्रा रिजेक्ट कर दिया गया, अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, ये कह के कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत रिस्की है। हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने ये हाईलाइट किया है कि हम आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, हम आपको विड्रा नहीं देंगे। अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, पासवर्ड चेंज कर लिया गया, ये आप देख सकते हैं नीचे पासवर्ड चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है जिसपे प्रॉफिट बना है, इसको माई एफ बुक के साथ मैं ऑलरेडी अटैच कर चुका था। आपके सामने अगर मैं माई एफ बुक खोल के दिखाऊं तो लाइव आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डेट, टाइम, डिपॉजिट। उसके बाद ये विड्रा यहाँ पर जो शो हो रहा है, बेसिकली विड्रा नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया गया ना अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर इसकी सारी जो ट्रेड हिस्ट्री है, यहाँ पर आप वो भी सब देख सकते हैं। ये सारा पब्लिकली, ये सारा रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल। लिंक इसका इसी डिस्क्रिप्शन में मैं इसी वीडियो की डाल दूंगा। जब ये सूरत हाल मैंने देखी तो मैंने कांटेक्ट किया डू प्राइम के रीजनल मैनेजर हैं शाहिद साहब, उनसे एक जूम मीटिंग की। मैंने उनको ये नहीं बताया पहले कि हमारे साथ ये गेम हो चुकी है। एज ए न्यू कस्टमर, एज ए न्यू क्लाइंट मैंने उनसे कांटेक्ट किया और पूछा कि डू प्राइम कैसा ब्रोकर है, मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो उनका जवाब सुनिए कि जब मैंने उनसे डू प्राइम का तारफ पूछा तो आप ये रिकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो मैं डू प्राइम के ना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि बिल्कुल ये कंपनी वजूद में कैसे आई। देखिए, सन 2014 में इन्होंने एज अ फिनटेक कंपनी स्टार्ट की, जिसके अंदर लोगों को ये लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते थे, छोटे ब्रोकर्स को, ठीक है, और इनका अपना सीआरएम वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। और जितने भी ब्रोकर की चीजें होती हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आते हैं, पेमेंट प्रोवाइडर्स आते हैं, सीआरएम वगैरह आते हैं, बैकएंड्स आते हैं, एफएक्सबीओ वगैरह चीजें आती हैं, और मेटा ट्रेडर की सारी चीजें वगैरह आती है, तो ये प्रोवाइड करते रहे। तो सन 2016 में इन्होंने अपना एक रिटेल ब्रोकर खोला, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉपर इन्होंने काम करना शुरू किया। स्टार्ट किया मीना से, मीना और ये सारे जो गल्फ कंट्रीज है वहां से स्टार्ट किया इन्होंने। और फिर ऐसा ऐसा करते करते चाइना में जब आए तो चाइना में बूम मिला, सबसे बड़ी मार्केट इनकी चाइना की बन गई, फिर कोरिया की बन गई और जापान की बन गई। तो दीज कंट्रीज बूस्ट देम, तो फिर इनको, और जाहिर बात है सारी चीजें बनना शुरू हुई। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो डू ग्रुप था, एक डू ग्रुप था, उसने जो फिनटेक बनाई हुई थी, इनकी ना मल्टीपल और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अच्छा, ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है ये डू प्राइम? जो डू ग्रुप जो है ना, ये बिलोंग करता है हांगकांग और साइप्रस से। दो सीईओ समझ लीजिए, दो हैं जो डू प्राइम को जो डायरेक्टली हैंडल करते हैं, वो मिस्टर कोस्टा करके उनका नाम है, और वो साइप्रस से हैं। और जो डू ग्रुप की अगर मैं बात करूं, जो होल्डिंग बरहात कह लें आप, जो होल्डिंग है जिसके अंडर में कोई 8-10 कंपनी है, जिसके अंदर डू ग्रुप है, डू फाइनेंस है, डू क्लियरेंस है, फिर उसके बाद डू प्रॉपर्टी है, डू फिनटेक है, डू, और मतलब मार्केटिंग वगैरह की भी बहुत सारी इनकी कंपनीज हैं। तो इन सब कंपनीज के ऊपर एक जो है उसका नाम डू ग्रुप करके है। वो अगर आप do.com देखेंगे ना आप, तो वहां पर आपको सारी चीजें नजर आने शुरू होती। तो रिटेल मार्केट के अंदर जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो बहुत ज्यादा इनको मिला, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये इंडिया पाकिस्तान में कब से काम कर रहा है, उनका जवाब सुनिए। डू प्राइम ने सन 2000 यू समझ लीजिए 21 और 22 में पाकिस्तान मार्केट पे फोकस करना शुरू किया, और पाकिस्तान, इंडिया और ये सारी कंट्री। इस टाइम हम लोग वियतनाम में बहुत बड़ा बिजनेस है, चाइना में तो ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट में से आते हैं हम लोग, वियतनाम, थाईलैंड में बहुत बड़ा बिजनेस है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस अब हो गया। आप यकीन, आपने नया नया नाम सुना है, बट जो बड़े, जैसे देखा ना, आपको राहील ने बताया, आपको पता है पुराना आदमी है, मतलब फॉरेस्ट के अंदर सबसे पुरानों में से एक है वो है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बदर हो गया, और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े मोहसिन भाई वगैरह हो गए, सब लोग डू प्राइम में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू है, बट जिन्होंने पहली दफा डिटेल सुन रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली न्यू है। तो अब इस टाइम पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा बिजनेस इनका है। उसके बाद मैंने उनसे ट्रेडिंग कंडीशंस के मुतालिक पूछा कि क्या हेजिंग अलाउड है। मैं बाय सेल करता हूँ एक ही अकाउंट में, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग एक बार ट्रेड ली, कुछ सेकंड बाद काट दी, दोबारा ले ली, तो कोई सिस्टम को, डू प्राइम को कोई एतराज तो नहीं है? जवाब सुनिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी 1 सेकंड भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। हम तो कहते हैं सेम सेकंड में बंद कर दो,
कुछ होती है कि वो मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई है, आपको 3 4 5 सेकंड बाद ही क्लोज करते हैं, यार प्रॉफिट हो गया, क्लोज कर दो। कर दो, बिल्कुल मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल अगर एक ही अकाउंट में, यानी कि एक ही देखो ये है टर्म्स कंडीशंस, एक ही जी जी, अकाउंट में बाय सेल कर लिया जाए, ठीक है, वो नो अलाउ है, प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, बिल्कुल। बाकी आप गॉट सेम इट। सेकंड में बंद करें, अगले सेकंड में बंद करें, कोई इशू ही नहीं। उसके बाद मैंने सवाल उठाया कि क्या ब्रोकर को विड्रा देते वक्त कोई एतराज तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ब्रोकर लॉस करते जाओ तो वो ब्रोकर खुश हैं, प्रॉफिट करना शुरू करो तो ब्रोकर्स को तकलीफ होना शुरू होती है, क्या यहाँ पर विड्रा तो नहीं रुकता? तो जवाब आप खुद सुन लीजिए। विड्रा टाइम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि टाइम कितना लगता है विड्रा प्रोसेस होने में, विड्रा। जी, डू प्राइम में अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो यही है। डू प्राइम में अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो यही है। ओनली वन प्रॉब्लम कि हमारा विड्रॉ कम से कम 4 घंटे 5 घंटे कभी 6 घंटे इस तरीके से है, हमारा विड्रॉ थोड़ा हमारा डिले है। मैं आपको कुछ अंदर की बात बता देता हूँ। इस तरह से है कि कंपनी ये कह रही है कि आगे चल के जो 2000 3000 या इससे कम वाले विड्रॉवल होंगे ना, वो इंस्टेंट हो जाया करेंगे। बड़े विड्रॉवल जो कंपनी कह रही है माइट पॉसिबल के सर टेक सम टाइम। उसके बाद एट द एंड जब मैंने सारा केस उनके सामने रखा कि हम पिछले तकरीबन 1 महीने से मैं ज्वाइन कर चुका हूं और ये लॉस भी कर चुका हूं सेम सिस्टम के साथ और ये प्रॉफिट भी बनाया है, और हमारा जो अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट बनाया था वो ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसके बाद उनका मौक़िफ़ सुन लीजिए। जी बिल्कुल ताहिर भाई, मैं देख रहा था आपने हिस्ट्री भी डाली है। देखें सारी चीज़ें शुएब ने भी बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं भी आप शुएब अपना मामला एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किन चक्करों में लगा हूँ। मैं इन चक्करों में लगा हूँ कि किसी तरीके से मेरा उस मैनेजर से एक दफ़ा राब्ता हो जाए। मैं दो कोशिशें करूँगा। सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये होगी कि उस क्लाइंट से, अपना जो मैनेजर है उनसे डिस्कस करके पूरी डिटेल चेक करवाऊं और जो आपके दोनों अकाउंट्स हैं उन दोनों अकाउंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। हो सकता है देखें इसमें 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीने, यू नो राइट, आपको पता ही है जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस पर इट टेक्स सम टाइम्स। तो मेरी तरफ से जो पर्सनली मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताया। मैं ये ब्रोकर से ये कहूंगा, केस में इस तरह से लेके जाऊंगा कि भाई अगर पॉसिबल है तो कंपनी क्या करे, आपके डिपॉजिटेड अमाउंट दोनों अकाउंट के वापस कर दे। आपको जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, जो वहां प्रॉफिट हुआ वो भी नल, जो यहाँ लॉस हुआ वो भी नल। दिस इज व्हाट आई विल ट्राई माय बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू। और यकीन माने ये सिर्फ इस वजह से नहीं होगा कि आप वीडियो डाल रहे हैं और ये वो, आपकी चैनल है, आपका जो दिल चाहता है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो डालने से प्रॉब्लम सोल्व होता है, आप डाल दीजिए। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लोग उनके खिलाफ पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बनाते हैं, यू नो राइट, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कभी कोई ब्रोकर नहीं रुकता भाईजान, नहीं रुकता कोई। हाँ, रुकता कौन है? वो पाकिस्तानी क्लाइंट ही रुकते हैं। तो दबे लफ्जों में आपने सुन लिया कि प्रॉफिट बनाओगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, लॉस करते जाओगे तो उसमें ब्रोकर को कोई एतराज नहीं। प्रॉफिट बना लिया तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आपकी जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो आप पर एहसान जताकर आपको वापस कर दी जाएगी। और साथ साथ ये भी सुना दिया कि ब्रोकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सपोज करो, आप वीडियोस बना, ये होता रहता है, इससे ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, शाहिद साहब से मीटिंग के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने हमें वेलकम किया, जी आपको डू प्राइम ज्वाइन करने पर कंग्रेचुलेशंस, हम आपको वेलकम करते हैं। उसके बाद एक जवाब बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो मेरे डेमो अकाउंट से वो भी ब्लॉक कर दिए गए जिनमें लॉस हुआ था, जो मैंने इनके सामने रखा कि इन अकाउंट्स में ऑलरेडी लॉस हो चुका है, वो अकाउंट 12 अगस्त को ब्लॉक किए गए। 11 अगस्त को मुझे ये देखें वेलकम किया गया और 12 अगस्त को अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए एक जवाब बनाने के लिए कि हमने आपके जो डेमो अकाउंट्स हैं और जो रियल अकाउंट्स जिनमें लॉस हुआ था वो भी ब्लॉक कर दिए। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ये सरासर गेम है, सरासर फ्रॉड है। आप लॉस करते जाओगे तो ब्रोकर खुश है, प्रॉफिट बनाओगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और एहसान जताकर आपके ऊपर आपको आपकी जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो वापस कर दी जाएगी। यानी कि हाईली अनफेयर गेम कर रहा है।
मकसद इस वीडियो का इस ब्रोकर को एक्सपोज करना और मासूम ट्रेडर्स को इस ब्रोकर के जाल से बचाना है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। इस केस के मुतालिक आपका कोई भी अगर सवाल है, क्यूरी है, कोई एविडेंस चाहिए आपको, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। फर्दर इस केस में कोई भी पेशरफ्त होती है, इसका क्या नतीजा निकलता है, उसकी फर्दर अपडेट्स मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में आप तक पहुंचाता रहूँगा। जाते जाते एक काम लाजमी करते जाइएगा, इस वीडियो को शेयर करके इस ब्रोकर को एक्सपोज करने में मेरा साथ लाजमी देते जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।